आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटन खिचड़े की। इसके लिए यहाँ पर मैंने अनाज धो के रखे हुए हैं, 3 से 4 घंटे हो गए हैं। इसके अंदर गंदम है 1 कप, जौ है आधा कप और चावल है 1/4 कप। ये मैंने भिगो दिया था। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी दालें हैं। चने की दाल है 1 कप, माश की दाल हाफ कप, मूंगी की और मसूर की दाल क्वार्टर कप, यानी दोनों अगर आपके पास मिक्स हैं तो हाफ कप चाहिए। 3-4 घंटे हो गए इन सबको मैंने भिगो दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर मैं तमाम चीजें डालकर इसे पकने के लिए रख दूंगी। दालें इसके अंदर अब हम पानी डाल देंगे। पानी हम ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमने इसे प्रेशर देना है। जो गेहूं और चावल वगैरह है वो नीचे लगे ना, तो इसके अंदर हम 1.5 जग पानी का डाल देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी। इसके अलावा पिंच हमने इसके अंदर डालना है मीठा सोडा। इससे ये हो जाता है कि जो गेहूं वगैरह बहुत जल्दी गल जाते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। अक्सर ऐसा होता है जब हम जौ गेहूँ प्रेशर कुकर में बॉयल करते हैं, जब विसल होना शुरू होती है तो प्रेशर कुकर से पानी निकलना शुरू हो जाता है और काफ़ी छींटे वगैरह चूल्हे के ऊपर भी आना शुरू हो जाती हैं और काफ़ी मैसी सा लगता है। हल ये है कि जो ही आप प्रेशर कुकर की पहली विसल हो, आपने चूल्हा हल्का कर देना है और उसके बाद आपने इसका पौने घंटे से 1 घंटे तक हल्की आंच पे ही पकाए रखना है। इसमें जो गेहूं भी गल जाएगा और आपका चूल्हा भी साफ रहेगा। इसको हम कवर करके इसे पकने के लिए मैं रख दूंगी। जो ही विसल स्टार्ट होगी मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूंगी और आधा पौना घंटा इसे लगेगा प्रेशर कुकर में पकने के लिए। जी, ये जो गेहूँ मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा मैंने इसे ये मुकम्मल गल चुके हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसे मैं एक बड़ी कढ़ाई में निकाल लूँगी। आप जो ही अगर मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, आप इसे ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। हैंड ब्लेंडर है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। जो लकड़ी का घोटना जो मिलता है, आप उसके साथ भी घोट सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ब्लेंडर के अंदर मिक्स करूँगी ताकि ये काम जल्दी हो जाए। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसे अभी मैं एक साइड पर रख दूँगी। जो मटन हमने बनाना है उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मटन है 1 किलो, एक बड़ी प्याज थी, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। सुरख मिर्चों का पाउडर है 2 टेबल स्पून लेवल, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून भर के, नमक 1 टेबल स्पून दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। अगर मुझे जरूरत महसूस हुई तो मैं मजीद और डाल दूंगी। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून जीरा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुदीना है थोड़ा सा, धनिया है, हरी मिर्चें हैं 2-3, इसे चॉप कर ली हैं। अदरक है चॉप 1 से 2 टेबल स्पून, लेमन, एक छोटी प्याज है, इसे मैंने स्लाइस कर ली है और ऑयल। इसका मैं तड़का लगाऊंगी एंड पे। यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है। इसे मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, इसे मैं देगची में बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी मटन, थोड़ा सा पानी डाल दूंगा। साथ ही हमने जितने भी स्पाइसेस हैं मटन के वो सब डाल देने हैं और इसे पकने के लिए रख देना है। प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ, जीरा। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ कप ऑयल। आप बेशक घी में भी बना सकते हैं। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी में और डाल दूंगी और कवर करके मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी आधे से पौने घंटे के लिए, जब तक गोश्त जो है वो गल ना जाए। ये गोश्त तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ऑयल से सेपरेट हो चुका है। गोश्त मुकम्मल तौर पर गल गया है। तकरीबन पौना घंटा इसे लगा है गलने में। तो इसका मैं यहाँ पे चूल्हा कर दूंगी बंद। ये जो गोश्त मैंने बनाया था वो मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया। यहाँ मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी क्योंकि मिक्सचर बहुत गाढ़ा है। हाफ कप पानी इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। हम इस स्टेज पर नमक और मिर्चें चेक कर लेंगे। अगर हमें कम लगी तो हम मजीद और डाल देंगे। इसमें हमें नमक मिर्चें चेक करेंगे। हम नमक थोड़ा सा कम है, मिर्चें बिल्कुल ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल दूंगी।
हाफ टी स्पून मिक्स करेंगे। अंदर मैं थोड़ी सी डाल दूंगी गार्निश की चीज़ें हमने रखी थी वो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और अदरक। इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट में हल्की आंच पे दम पे रख दूंगी। फ्राई पैन रख दिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल वाटर का, प्याज, तो इसे मैं लाइट ब्राउन कलर का कर दूंगी। ये प्याज हो चुकी है, इसको मैं खिचड़े के अंदर डाल दूंगी। इसे मिक्स करेंगे। खिचड़ा हमारा तैयार है, इसे मैं सर्विंग बाउल में निकालूंगी। बेहतरीन सा मटन खिचड़ा हमारा तैयार है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ काम ऑलरेडी करके रखा हुआ था। यहाँ 1 कप जौ और 1 कप गेहूं को मैंने उबाल लिया था, इसे हल्का सा चॉपराइज्ड कर लिया है। मैंने इसे प्रेशर कुकर में किया है। तकरीबन 45 मिनट्स मैंने प्रेशर दिया था और सिंपल कोई इसके अंदर नमक कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ उबालते वक्त मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला था। अगर तो आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, आप सिंपल देगची में रखना चाहते हैं तो 1.5 से 2 घंटा लगेगा इसे गलने में। इसके अलावा यहाँ पर दालों का मिक्सचर है। चने की दाल हाफ कप, माश की दाल हाफ कप, मूंगी और मसूर की दाल हाफ कप। इनको भी मैंने सिंपल उबाल लिया है और इसे भी मैंने हल्का सा मैश कर लिया है। चावल हाफ कप लिए थे, इनको भी मैंने बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिया है। 1 किलो मेरे पास चिकन है, बड़े पीसेस में मैंने रखी है चिकन। और इसके अलावा जो स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, नमक है 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्चें 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, इसी ये अभी मेरा चॉप्ड है। हल्दी जाएगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून, जायफल जवत्री और इलायची का पाउडर हाफ टी स्पून। 2 प्याज मैंने स्लाइस की थी, उन्हें मैंने ब्राउन कर लिया है। हरा धनिया है, अदरक है, ये भी एंड पे जाएगी। लेमन, हरी मिर्चें, अदरक और हरी प्याज, ब्राउन प्याज जी। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल है और ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज को ब्राउन किया था। इसे मैंने सेपरेट कर लिया और इसे मैं बाद में यूज करूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल है जी। यहाँ मैंने पॉट के अंदर चिकन डाल दूंगी। इसके अंदर मैं ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ मसाले डाल के इसे चढ़ा दूंगी और साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। नमक, मिर्चें या हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसे पकने के लिए रख दूंगी। हमने इसके अंदर कोई तेल नहीं डालना। ब्राउन की हुई प्याज थी वो इस स्टेज पे मैं डाल दूंगी। 1 से 1.5 गिलास पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह जो है वो गल जाए जी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं जो गेहूँ जो मैंने उबाले थे वो मैं डाल दूंगी। साथ ही में इसके अंदर दालों का मिक्सचर और जो चावल उबाल के मैंने मैश किए थे वो डाल दूंगी। तो इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। अभी काफ़ी थिक है, तो जितनी देर में चिकन रेडी होगा उतनी देर में हमारी ये दाल और गेहूँ वगैरह जो है वो रेडी हो जाएंगे। मैंने जीरा लिया था 1 टेबल स्पून भर के, इसको मैं हल्का सा मैं भून लूँगी जी। ये भून चुका है, इसको मैं मोटा मोटा क्रश कर लूँगी। 20 मिनट मैंने इसे कुक किया है। यहाँ पर गोश्त जो है गल चुका है और जो लिक्विड्स आपको नज़र आ रहे हैं, अब हम इस गोश्त को साथ साथ भूनते रहेंगे और इसी में हम इस गोश्त को तोड़ते रहेंगे। मैंने चिकन को अच्छी तरह जो है रेशा रेशा कर दिया है और जिसकी जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं बारीक सी, उनको मैंने इस तरह अलग निकाल लिया है। हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर से मैं थोड़ा सा चिकन एक बाउल में निकालूंगी और इसकी वजह मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्यों जी। ये अनाज और गेहूं का जो मिक्सचर है, इसमें से मैंने हाफ कप जो है ये मिक्सचर निकाल कर इसे अलग कर दिया। इसे एक साइड पे कर देंगे हम और इसके अंदर जो मैंने चिकन जो रेशा किया हुआ था वो डाल देंगे और इससे अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
जी, यहाँ पर जो मैंने दाल निकाल कर रखी थी वो मैं ग्राइंडर में डाल दूंगी और साथ ही इसके अंदर चिकन डालकर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम बाज़ार में हलीम खाते हैं तो उसमें एक लेस होती है, तो वो भी यही काम करते हैं कि वो थोड़े से मिक्सचर को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। स्टेज के ऊपर ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये ऐड कर दूंगी मैं। इसे मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो जीरा मैंने भून कर कूट लिया था मोटा मोटा, ये डाल दूंगी। जायफल जवतरी और इलायची का पाउडर, इसे मिक्स करेंगे। अदरक, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। स्टेज के ऊपर सारे मसाले जो मिक्स हो गए हैं, इसके अंदर ये जो मैंने ऑयल निकाल के रखा हुआ था इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल में आप डाल दूंगी और बाकी मैं सर्विंग पे डालूंगी। हलीम हमारी रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करूंगी।